नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तोमर स्वागत करती हूँ आपका आपके इस चैनल पर जिसका नाम है श्वेता क्लासेस। और हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं एक कॉम्पिटिटिव क्लास, है ना। स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर है, बहुत लेंथी है, बहुत सारे पार्ट्स हम इसके ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे। और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया है जो बिल्कुल समझ में ना आने वाला हो, है ना। हर क्वेश्चन को बहुत समझा समझा कर किया है। आज हम पार्ट 7 पर पहुंच चुके हैं। जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो था वर्गों के योग पर प्रश्न, यानी स्क्वायर्स के सम पर, है ना। सम ऑफ स्क्वायर्स। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं घनों के योग पर प्रश्न, यानी क्या करने वाले हैं? घनों के योग पर प्रश्न, मतलब इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो सम ऑफ क्यूब्स। ठीक है, सम ऑफ क्यूब्स मतलब किसी भी नंबर का क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब। समझ में आया? तो इसके लिए जो एक इजी सा फॉर्मूला है उसको हमें याद रखना है। अब हमें यह फॉर्मूला याद रखना है, जब हमने वर्गों का योग किया था, वर्गों का योग, तो हमने फॉर्मूला बताया था, लेकिन ये कहा था साथ में कि आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है। फॉर्मूला क्या था? n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, है ना। मैंने कहा था ये फॉर्मूला मत याद रखना। क्या करेंगे? जो आपका सबसे बड़ा नंबर है उसी नंबर को कंटिन्यू लिख देंगे, और तीसरी बार जब लिखेंगे तो इनको इस तरीके से प्लस करके लिख देंगे। ठीक है, यानी n प्लस 1 n प्लस n प्लस 1। मान लो अगर ये 30 है, बड़ा नंबर सबसे 30 है, तो 30 इंटू 31 इंटू 61 इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, बताया था ऐसा, याद होगा सभी लोगों को, है ना। तो चलो आज देखते हैं घनों के योग पर प्रश्न। पहले से इरेज कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। क्या फॉर्मूला बताया? फॉर्मूला बताया n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसको याद रखेंगे फॉर्मूले को। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे कि जब हम क्यूब करेंगे, सम ऑफ क्यूब करेंगे, तो यहां पर क्या आता है? स्क्वायर आता है। ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन फिर भी याद रखना पड़ेगा। जब प्रैक्टिस में आएगा तो याद रहेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे है। फर्स्ट एन कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम बताइए। ठीक है, इंग्लिश में मैं बोलती जा रही हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रही है हिंदी तो आप लोग इंग्लिश में समझ से जाना। फर्स्ट एंड कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम बताना है हमें। मान लो हमारे पास नंबर है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और इस तरीके से चलते चलते है हमारे पास 20 का क्यूब। इसका हमें सम बताना है। तो क्या करेंगे? फॉर्मूला हमारे पास है n, है ना। तो n का मतलब जो सबसे लास्ट वाला नंबर है। ठीक है भाई, उसके बाद फिर से n है अंदर, ये n है, तो फिर से लिखेंगे 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा बताओ, क्या करेंगे? 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ये 10। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या आ जाएगा? 210 का स्क्वायर। इसका मतलब 210 इंटू 210, आंसर आएगा आपका 44100। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब। अब हमने बीच से नंबर ले लिए, स्टार्टिंग से नंबर नहीं लिए, बीच से नंबर ले लिए, और फिर लास्ट में है आपका 30 का क्यूब। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का मेथड वही रहेगा कि हमें तो कंटिन्यूअस पता है, यानी हमें स्टार्टिंग से पता है, तो हम पहले स्टार्टिंग से 30 तक लेंगे। ठीक है, कैसे लेंगे? यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, इस तरीके से हम प्लस 30 का क्यूब करेंगे।
और इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे क्योंकि ये 11 से स्टार्ट है, तो अगर हम स्टार्टिंग के माइनस कर दें 1 के क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, इतना माइनस कर दें तो हमें 11 से लेके 30 तक नंबर मिल जाएंगे ना, मिल जाएंगे। ठीक है, तो वही हम करेंगे। अब हमको 1 से लेकर 30 तक का क्यूब पहले निकालेंगे, तो 30 इंटू 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, माइनस यहां भी ऐसे ही करेंगे, 10 तक है तो 10 इंटू 10 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। 30 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 11 2 का स्क्वायर, ये कट गया 15 और ये कट गया 5। ठीक है, अब इसका आंसर आएगा 465 का स्क्वायर प्लस इसका आंसर आएगा 55 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 216225 माइनस, यहाँ माइनस लगेगा, प्लस नहीं है, माइनस लगेगा, माइनस 3025। जब आप 216225 में से 3025 माइनस करेंगे तो आंसर मैं यहां लिख दूं, तो आपका आंसर आ जाएगा 213200, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, इजी है। फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। चलो और प्रैक्टिस करते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या शर्त है। आगे हमारी एक शर्त है, अभी तक तो हमने कॉन्टिन्यूअस नंबर लिए थे, अब हम लेंगे इवन नंबर्स। ठीक है, अब क्या लेंगे, इवन नंबर्स, और उनके क्यूब का सम बताना है। ठीक, चलिए इवन नंबर्स ले लिए, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, और इस तरीके से चलते गए, क्या हो गया 40 का क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास जो अब तक हम ले रहे थे। ठीक है, क्या रहेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला रहेगा हमारे पास सबसे बड़ा नंबर, चलो इसमें से कॉमन निकालते हैं। हाँ, पहले हम कॉमन निकालते हैं। क्या कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल कॉमन निकाल सकते हैं, 2 का क्यूब कॉमन निकाल सकते हैं। जब हम 2 का क्यूब कॉमन निकाल देंगे तो ये हमारे पास ना सीक्वेंस में आ जाएगा, है ना, यानी नेचुरल नंबर्स में हमारे पास आ जाएगा, प्लस 20 का क्यूब, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब इसका तो आपको पता है फॉर्मूला, 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, और ये इसको क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का क्यूब है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये कट गया 10, यानी 210 का स्क्वायर इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8। क्लियर, अब आंसर क्या आया 44100 इंटू 8, और आंसर आ गया 352800। ये आपका किसी भी इवन नंबर्स के क्यूब का सम आ गया। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑड नंबर्स पर। ठीक है, यानी विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या के घनों का योग, यानी ऑड नंबर्स के क्यूब का सम। पहला ले लिया 1 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, और इस तरीके से लास्ट तक चलते चले गए हम k का क्यूब। ठीक है, तो यहां पर क्या करना होगा, ऑड नंबर्स में बस एक बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है हमें, कि जब भी हम ऑड नंबर के क्यूब का सम करेंगे तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये ऑड नंबर के फॉर्मूले के लिए, ऑड नंबर के सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला है n का स्क्वायर, सॉरी, ब्रैकेट के अंदर 2n का स्क्वायर माइनस 1, जहां पर n क्या है, n क्या है आपके कुल पद, क्या है n है आपका कुल पद। ठीक है, या ये नहीं लिखना चाहते तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, n इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 2, यानी जो लास्ट वाली डिजिट है उसमें 1 प्लस करो
और उसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। चलो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके लिए। 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ठीक है, और इस तरीके से आपका है 15 का क्यूब। अब आपको क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ पर k था लास्ट में, तो k प्लस 1/2 लिखा था, यहाँ पर 15 है लास्ट में, तो हमें कुछ नहीं करना है, या तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, ठीक है, या तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो या इससे कर दो। चलो पहले इससे करते हैं, n का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, ठीक है, नहीं n निकालेंगे पहले, हम n निकालेंगे पहले, चलिए पहले n निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे, n हम निकालेंगे लास्ट वाला पद प्लस पहला वाला पद डिवाइडेड बाय 2। 2 क्यों लिखा है, क्योंकि दो दो एक एक का डिफरेंस है ना, यहाँ पर 1 के बाद 2 लेफ्ट है, 2 की स्किप काउंटिंग में हम एक नंबर छोड़ते हैं ना, इसीलिए नीचे क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ गया, टोटल नंबर आ गए आपके 8, यानी 1 से लेकर 15 तक टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर हैं आपके 8, क्लियर। चलिए अब यहां करते हैं इसको, फॉर्मूले में रखेंगे 8 इंटू 8, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 8 इंटू 8 माइनस 1, ठीक है, 8 8 जा 64 और ब्रैकेट के अंदर 8 8 जा 64, 2 जा 128 और माइनस कर देंगे 1, तो क्या आ जाएगा 127। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 8128। समझ में आ गया कि जब इवन नंबर्स थे तो क्या था, सिंपल उसको हमने कॉन्टिन्यूअस नंबर में चेंज कर लिया था, है ना, और यहाँ हम कॉन्टिन्यूअस नंबर में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कोई नंबर हम बाहर कॉमन नहीं ले सकते, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है n का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2n का स्क्वायर माइनस 1। और n कैसे निकालते हैं, n हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, यानी लास्ट का नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो हम यहाँ से टोटल नंबर्स निकाल लेते हैं, ठीक है, क्लियर है ना बात। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब एक शर्त पर आधारित प्रश्न है, किस तरीके की शर्त है कि आपको टोटल दिया हुआ है ना, आपको टोटल दिया हुआ है और आपको किसी और नंबर का फिर टोटल बताना है। जब आपको टोटल दिया हुआ है तो क्या शर्त है, देखो क्वेश्चन है आपका, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इसी तरीके से करते करते 10 का क्यूब इज इक्वल टू, आपको आंसर दिया हुआ है अब, तो क्या बताना है आपको, 4 प्लस 32 प्लस 108 और इसको प्लस करते करते प्लस 4000, इसका मतलब बताना है कि इसका सम क्या होगा। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको क्यूब में चेंज करना है, और क्यूब में चेंज करने से भी पहले हमें क्या करना है, हम पहले ये देखेंगे क्या इसमें से कुछ कॉमन बाहर निकल सकता है ब्रैकेट के, बिल्कुल निकल सकता है, 4 बाहर आ जाएगा। जब ये 4 बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया, 1 प्लस 8 प्लस 27 और यहां पर क्या आ जाएगा 1000, ठीक है। आप एक चीज और बताओ, क्या इसको आप क्यूब में चेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 1 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है तो 2 का क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27 होता है तो 3 का क्यूब, और इसी तरीके से आप क्या करोगे 10 का क्यूब, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, तो 4 इंटू 3025, क्या आंसर आ गया 12100, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और इसी तरीके से 10 का क्यूब इज इक्वल टू 3025, ध्यान रखना ये नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, यानी जो एक्चुअल में जो सम है वही है ये आंसर, है ना। तो आपको क्या बताना है, 3 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब और इसी तरीके से प्लस 30 का क्यूब, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ क्यूब में आपको मिले हुए हैं, आपको क्या करना है, केवल कॉमन बाहर निकालना है, तो 3 का क्यूब कॉमन निकाल लो,
तो 1 का क्यूब हो गया 3 2 जा 6 का क्यूब हो गया 3 3 जा 9 का क्यूब हो गया, इसी तरीके से 10 का क्यूब हो गया, है ना। अब इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 3 जा 9 3 जा 27, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3025, इतना मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 81675, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इस तरीके का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग है। यदि 1 का क्यूब्ड प्लस 2 का क्यूब्ड प्लस 3 का क्यूब्ड इज इक्वल टू 9 का क्यूब इज इक्वल टू 2025 हो तो 0.11 का क्यूब्ड प्लस 0.22 का क्यूब्ड और इस तरीके से 0.99 का क्यूब्ड का आंसर बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का मेथड देखो, क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे पहले, तो 11 अपॉन 100, 22 अपॉन 100 और इसी तरीके से 99 अपॉन 100। ठीक है, आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ जी निकाल सकते हैं। क्या 11 अपॉन 100 अगर आप कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, यहां पर आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और ये आ जाएगा आपका 9 का क्यूब, और इसका आंसर आपको दिया हुआ है, यानी 11 इंटू 11 इंटू 11, क्योंकि क्यूब है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इंटू 2025। ठीक है, तो जो कटेगा उसको काट लेंगे, बाकी का अपना मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आएगा 695275, ये आपका आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। बताओ जल्दी से, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो आपको लगा कैसा, समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, लेकिन जब तक कमेंट नहीं करेंगे मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरा समझाया हुआ आप लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। और यहाँ लोगो दिया हुआ है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, कंटिन्यू करना चाहते हो मैथ्स की क्लासेस तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेस देख सकते हो। साइंस की भी बहुत सारी क्लासेस है, मैथ्स की भी बहुत सारी क्लासेस है जो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, तो वहां से आप अपने सभी तरीके के साइंस और मैथ्स के टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो। चलिए, आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे लास्ट तक सुना, मुझे देखा। समझ में आया तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। चलिए, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।